हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। और पोल ऑफ द डे में सबका स्वागत है। जैसे कि देख सकते हो, अकबर के बारे में 10 रोचक तथ्य। रोज मैं एक पोल करवाता हूं जिसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं और मुझे बहुत खुशी है कि मैक्सिमम लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। सबसे पहले मैं आपको पोल के बारे में बता देता हूं। कुल मिलाकर के 1000 लोगों ने इस पोल में पार्टिसिपेट किया। प्रश्न था, मनसबदारी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। इसमें मैक्सिमम लोगों ने 78% लोगों ने कहा अकबर, जिनका जवाब सही है। रोज में एक्सप्लेनेशन के साथ में अब ये चीज दूंगा, जो कि YouTube के ऊपर फंक्शन मिल गया है, तो आपको बकायदा वहां पर भी एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे और बहुत सारे रोचक तथ्य मैं भी आपको बताने वाला हूं। तो चलो सबसे पहले रोचक तथ्य पे हम बात करें। सबसे पहली बात, अकबर के प्रिय दरबारी बीरबल का वास्तविक नाम क्या था। तो अकबर बीरबल की बहुत सारी कहानियां आपने सुनी होंगी, जिसमें कि महेश दास जो है बीरबल का वास्तविक नाम था। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अगला रोचक तथ्य है, सती प्रथा का प्रतिबंध लगाने वाला पहला और एकमात्र मुस्लिम शासक था। ध्यान देना मेरी बात को, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। एकमात्र मुस्लिम शासक था, पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं था, लेकिन बुद्धि बल से बहुत ताकतवर था। सती प्रथा पर पहला मुस्लिम शासक जिसने प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, अकबर नगाड़ा बजाता था। भाई, इसे नगाड़ा बजाने का बहुत शौक था, तो ये एक उसका यानी कि फेवरेट इंस्ट्रूमेंट था, ऐसा हम कह सकते हैं। नेक्स्ट जो है, अकबर शेख सलीम चिश्ती के समकालीन थे, जो बहुत बड़े संत थे उस कालखंड के, उनके समकालीन अकबर का कालखंड था। अगला इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अकबर का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। तो बहुत सारे लोग यदि ये ना जानते हो कि तानसेन कहां या किसके दरबार में गाना गाते थे, तो वो थे अकबर। अकबर के प्रसिद्ध संगीतकार थे। आगे बढ़ते हैं। एकलौता राजा था जिसने 2 रानियों के खिलाफ युद्ध लड़ा था। बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 रानियों के खिलाफ एकमात्र राजा था जिसने की अपना युद्ध लड़ा, जिसमें से दूसरा ही युद्ध जो था इनका, ये एक महिला के खिलाफ था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अकबर का जन्म कहां हुआ था। तो यह भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि एक हिंदू शासक राणा वीर साल के घर पे इनका जन्म हुआ था। अकबर का जन्म, ध्यान देना मैं अकबर की बात कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, अकबर का शुरुआती शिक्षक कौन था। तो वो था अब्दुल लतीफ ईरानी। शुरुआती शिक्षक का नाम बता रहा हूं, जिन्होंने सबसे पहले शिक्षा दी। अकबर ने पूर्ण शिक्षा नहीं ली थी, युद्ध में लग गए थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट है, दीन ए इलाही को वास्तविक रूप से तौहीद ए इलाही कहते हैं। तो बहुत सारे लोगों को सिर्फ दीन ए इलाही पता है, उसका जो वास्तविक स्वरूप का नाम है वो है तौहीद ए इलाही। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, तीर्थयात्री कर समाप्त, तीर्थयात्री ये पर लिख दिया है मैंने, ये हो गया कर यानी टैक्स। जो पिलग्रिम टेस्ट था, पिलग्रिम टैक्स था, तीर्थयात्री कर, वो 1563 में अकबर ने खत्म कर दिया था। उसका कहना था, जब मैं अपने ऊपर वाले से मिलने के लिए जाता हूं तो मुझे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, तो दूसरे धर्म के लोग भी क्यों देंगे, जबकि उस वक्त दूसरे धर्म यानी गैर मुस्लिमों को टैक्स देना पड़ता था। जजिया कर समाप्त कर दिया 1964 में। क्या था जजिया कर, गैर मुस्लिम लोगों को मुस्लिम शासकों के क्षेत्र में रहने के लिए एक टैक्स देना पड़ता था, जिसे जजिया कहा जाता था। तो ये जजिया हटाने वाला जो है वो मुस्लिम शासक था। आगे बढ़ते हैं। 1575 में इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में बनवाया। फतेहपुर सीकरी का पुराना नाम सीकरी था। जब गुजरात पर जीत हासिल करी अकबर ने, तो सीकरी का नाम फतेहपुर सीकरी रखा और वहां पर एक बुलंद दरवाजा बनाया 1975 में। आगे बढ़ते हैं। अकबर का अंतिम युद्ध अभियान असीरगढ़ बुरहानपुर 1601 में उसने लड़ा था। अंतिम, याद रखना, असीरगढ़ बुरहानपुर जो कि अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, अकबर ने वहां पर अपना युद्ध अभियान अंतिम चलाया था। आगे बढ़ते हैं। यदि कोई इंटरेस्टिंग पॉइंट है क्या, नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूं कि ये सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। इसी तरीके से रोज पार्टिसिपेट करिए। थैंक यू वेरी मच।